साले गरीब आदमी अपनी औकात भूल गया है तू। तू गरीब होकर एक अमीर को खून देगा? तेरे खून देने से उसके अंदर गरीबी नहीं आ जाएगी, उसका स्टैंडर्ड लो नहीं हो जाएगा? यार नितिन, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी देर हो गई, हम वेट किसका कर रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं अभिषेक का वेट कर रहा हूँ। जैसे हमारा प्लान बना था तो मैंने उस प्लान के बाद में अभिषेक को भी इस प्लान के इंक्लूड कर लिया था। यार नितिन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक तो हम इतने दिनों बाद ऐसे मिल रहे हैं, उसमें भी तुमने अभिषेक को इंक्लूड कर लिया। उसे इंक्लूड करना जरूरी था क्या? और तुम्हें पता है ना मुझे अभिषेक नहीं पसंद। अरे यार, जैसे मैं तुमसे काफी दिनों के बाद में मिल रहा हूँ, ऐसे मैं अभिषेक से भी काफी दिनों से नहीं मिला, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम तीनों साथ में मिल लेंगे। अरे भाई यार, तूने ये ना ठीक नहीं किया। पहले तू भाभी से मिल लेता, फिर मेरे से मिल लेता यार आके। अबे चल चल, ड्रामे मत कर। नितिन, अभिषेक ठीक तो कह रहा है, और वैसे भी मैंने सिर्फ 2 ही टिकट बुक करी थी मूवी की। अरे प्रियंका, इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी हो गई। हम एक काम करते हैं, हम अभिषेक की टिकट हम काउंटर पे से ले लेंगे यार। चलो भाई, टाइम वेस्ट मत करो, वैसे ही हम लेट हो गए मूवी के लिए। आओ। भैया, ये आपके और मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं, इन्हें कोई पहनता तो है नहीं, बताओ क्या करूं, फेंक दूं क्या इनको? अरे भाई, फेंकना क्यों है यार, किसी जरूरतमंद इंसान को दे देंगे, उसके काम आ जाएंगे। हाँ भैया, ये भी आप सही कह रहे हो, फेंकने से बढ़िया किसी को दे ही देते हैं। पर वैसे भैया आप दोगे किसको? अरे हाँ, मैं अभिषेक से पूछ लेता हूँ, अगर वो पहन लेगा तो उसके काम आ जाएंगे, और वैसे भी देख कपड़े तो अच्छे हैं। हाँ भैया, सही कह रहे हो आप। वैसे भी अभिषेक को ना कपड़े की बहुत ज्यादा नीड है, वो बेचारा कुछ ही कपड़े है, बहुत सालों से पहनता आ रहा है। आप उसे दे देना भैया, बाकी मैं ना चलता हूँ, मेरे को लेट हो रहा है, थोड़ा बाहर जाना है। ठीक है, चल। हेलो अभिषेक, कहाँ पर है? अच्छा चल ठीक है, तू फ्री होकर ना एक बार घर आ जियो। ओके मेरे भाई। भाई गेट खुला है, अंदर ही आजा। आजा भाई अभिषेक, बैठ। हाँ भाई, बता कैसे बुलाया? अरे भाई, ये सौरभ और मेरे कुछ कपड़े हैं, अब हम इनको पहनते हैं नहीं, और देखिए इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, तो मैंने सोचा कि यार तेरे से पूछ लेता, तू पहन लेगा ना इन कपड़ों को? क्यों नहीं भाई, जरूर पहनूंगा यार, अपने भाइयों के कपड़े हैं। और वैसे भी ना यार, मुझे कपड़े चाहिए ही थे, तो तू दे देगा यार तो बहुत काम आ जाएंगे मुझे ये। चल ठीक है फिर भाई, जब तू घर जाए ना तो इनको ले जाइयो, बाकी चेक कर ले। कहाँ रह गया यार ये? हेलो। हाँ प्रियंका। नितिन, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे बस मैं निकल गया यार। तुम अच्छा सुनो, एक काम करो, मैंने ना अभिषेक को भी लोकेशन दे दी है, तो वो भी पहुंचने वाला होगा। ठीक है। अरे नितिन नहीं आया क्या अभी तक? नितिन तो नहीं आया, पर तू मुझे एक बात बता, बीच में आने में ज्यादा मजा आता है तुझे? मतलब कि ये, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती क्या? नितिन और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हम लोगों को अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है, लेकिन नहीं, तुझे तो बीच में घुसना होता है। ज्यादा मजा आता है ना सिर्फ पैसे खर्च करवाने में। तेरी जेब में तो पैसे होंगे नहीं, इसलिए तू उससे पैसे खर्च करवाता है। लेकिन हाँ, पैसे तो वो खर्च करता है, ये मत सोचो कि अपनी प्रॉपर्टी भी दे देगा तुझे। और हाँ, आज तो तू कपड़े भी उसके पहन के आया है, थोड़ी तो शर्म रख यार, उसके साथ चलता है, उसका स्टैंडर्ड देख, अपना स्टैंडर्ड देख। खुद भिखारी लगता है तो उसके साथ चलता हुआ। मुझे तो तेरी शक्ल ही देखना पसंद नहीं है, निकल यहाँ से। और आज के बाद नितिन बुलाए भी ना, तब भी मत आइयो, हमारे प्लान्स भी घुसने आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लो स्टैंडर्ड पीपल। चल निकल अब यहाँ से। अरे प्रियंका, मैं तो लेट था, अभिषेक भी लेट हो गया, उसको कॉल कर, तू आया नहीं अभी तक। अरे वो आके चला भी गया, किसने कहा नहीं आया? आया और कहता कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ऐसा नहीं कि मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने उसको पूरा रोकने का ट्राई किया, पर उसने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बाद में नहीं हो सकता, तो मैं जा रहा हूँ, तो वो चला गया। चलो कोई बात नहीं, हम उसको नेक्स्ट प्लान में शामिल कर लेंगे। वैसे मुझे ना ये जानकर खुशी हुई कि तुमने उसको सामने से रोका।
चलो चले, आ जाओ। मैं इतने टाइम से तुम्हें कह रही थी कि मुझे कहीं लेकर जाओ, पर नहीं, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता। वैसे आज सूरज कहाँ से निकला जो तुमने मुझे खुद से कॉल किया कि हम दोनों लंच करने जा रहे हैं साथ में? सिर्फ हम दोनों नहीं जा रहे, हमारे साथ में अभिषेक भी जा रहा है। देखो वो आ गया। कहाँ से आ गया? चलो प्रियंका आप चलते हैं, मैं इसी का ही वेट कर रहा था। चलते। एक मिनट, तुझे थोड़ी सी शर्म नहीं आती ना? लास्ट टाइम इतना सुनाया, उसके बाद भी इतना बेशर्म है कि दोबारा आ गया। लास्ट टाइम सुनाया मतलब कि लास्ट टाइम इसको मैंने इतना जलील किया था कि जब भी नितिन और मैं कहीं जाते हैं तो बीच में आ जाता है, उसके बाद भी इसको अकल नहीं आई। आज फिर मुंह उठा के आ गया तू अपना। प्रियंका क्या बकवास कर रहे हो तुम? कैसे बात कर रहे हो तुम अभिषेक से? बिल्कुल सही तरीके से बात कर रही हूँ मैं इस दो कौड़ी के इंसान से। इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसमें हमारी क्या गलती है? और हाँ, गर्लफ्रेंड होगी भी कैसे? गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए, और इस टीचर के पास पैसा कहाँ से आएगा? सारा टाइम हमारे आसपास घूमता रहता है। और कपड़े, तेरी तो औकात नहीं है अपने खुद के कपड़े भी लेने की। नितिन के तो उतरन पहनता है तू। प्रियंका बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या क्या बोले जा रहे हो तुम्हें पता भी है? और वो मेरा दोस्त है, दोस्ती के अंदर इतना सब कुछ चलता है। दोस्ती ना ये स्टेटस देख के नहीं होती है, दोस्ती अमीर गरीब किसी की भी दोस्ती हो सकती है। और रही बात अभिषेक, वो मेरा छोटे भाई की तरह है। और रही बात मेरे छोटा भाई सौरभ, मैं उसके कपड़े पहनता हूँ, वो मेरे कपड़े पहनता है, तो हम क्या एक दूसरे की उतरन पहनते हैं? तो उसी तरह उसने हमारे कपड़े पहन लिए। नितिन, तुम इस दो कौड़ी के दोस्त के चक्कर में मुझे सुना रहे हो? आज तुम डिसाइड ही कर लो, तुम्हें ये दो कौड़ी का इंसान चाहिए अपनी लाइफ में या मैं? हेलो, हाँ मम्मी। क्या? भाई का एक्सीडेंट हो गया? मैं अभी आ रही हूँ। आप कौन से हॉस्पिटल में हो? सिटी हॉस्पिटल? मम्मी मैं आ रही। ब्लड? कौन सा ब्लड ग्रुप मम्मी? ओ नेगेटिव। ठीक है मम्मी, मैं कुछ करती हूँ, मैं आ रही हूँ। आप टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ जल्दी से। नितिन प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दोगे? मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, प्लीज हेल्प कर दो। ओ नेगेटिव तो मेरा है। अभी प्लीज मेरे भाई को खून दे दो, मेरी हेल्प कर दो। हाँ कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ ना, चलो। अबे कहाँ जा रहा है? साले गरीब आदमी, अपनी औकात भूल गया है तू गरीब होकर एक अमीर को खून देगा? तेरे खून देने से उसके अंदर गरीबी नहीं आ जाएगी, उसका स्टैंडर्ड लो नहीं हो जाएगा? कोई खून नहीं देना। प्रियंका प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव तो है नहीं, इसका है। अब इस गरीब का खून थोड़ी लोगे तुम, अगर तुम लोगे तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डाउन नहीं हो जाएगा? अरे नहीं, इसका मत लेना तुम। बाकी मैं चलता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। चल आया बड़ा खून देने वाला। क्या करूं अब? हेलो मानसी, मुझे ना ब्लड की नीड है, ओ नेगेटिव, मेरे भाई के लिए प्लीज। उसका एक्सीडेंट हो गया है, नहीं हो पाएगा? चल ठीक है, किसे कॉल करूं? हेलो चार्वी, यार मुझे ना ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए मेरे भाई के लिए, प्लीज कहीं से अरेंज हो पाएगा? नहीं, ठीक है। मैं भाई यार एक बात बता, तूने मुझे खून देने से मना क्यों किया? यार मेरे खून देने से अगर उसके भाई की जान बचती है तो इसमें हर्जे क्या है? और यार रही बात सुनाने की, तो उसके भाई ने थोड़ी सुनाया था यार, प्रियंका ने सुनाया था। और भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें ना खून देने चलना चाहिए यार। अरे भाई तू बिल्कुल ठीक सोच रहा है, हमें खून देने चलना चाहिए। और जितना भी ड्रामा था ना वो मैंने उसका आगे इसलिए करा ताकि प्रियंका को भी पता चले कि अब उसने कितनी बड़ी गलती करी है। तो बाकी हमारे पास टाइम कम है, एक काम करते हैं हम सिटी हॉस्पिटल में चलते हैं, फटाफट उसके भाई को खून देते हैं। ठीक है चल मेरे चल भाई। क्या करूं अब, कहीं से भी नहीं अरेंज हो पाया। एक तो टाइम भी इतना हो गया, मेरा भाई। हेलो मम्मी, मैं बस आ रही हूँ, बस कर रही हूँ अरेंज। क्या? ठीक है मम्मी, मैं ना थोड़ी देर में भाई से मिलने आती हूँ। ठीक है ठीक है। अभिषेक अब तो तेरे को चक्कर नहीं आ रही?
नहीं नहीं भाई, अब ठीक है। चल कोई नहीं, जल्दी घर चलते, घर जाने का नितिन, थैंक यू सो मच मेरे भाई को ब्लड देने के लिए। आज अगर तुम उसे खून नहीं देते ना तो शायद वो बच नहीं पाता। प्रियंका, तुम्हारे भाई को ब्लड मैंने नहीं, अभिषेक ने दिया था। अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ना, मुझे नहीं, अभिषेक को बोलो तुम। अभिषेक, थैंक यू सो मच यार मेरे भाई को खून देने के लिए। और प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ना जाने तुम्हें कितना उल्टा सीधा बोल दिया तुम्हारे स्टैंडर्ड को लेके, तुम्हारी गरीबी को लेके। मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं प्रियंका, ये सब तो मैंने इंसानियत के नाते किया है। पर अगर मेरे खून से तुम्हारे भाई की जान बची है तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है मेरे लिए। देख लिया प्रियंका, तुमने जिस लड़के को तुमने इतना उल्टा सीधा बोला, उसके बावजूद भी उसकी क्या सोचा तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई के लिए। अगर ये चाहता ना तो ये भी तुम्हारा बदला ले सकता था, पर नहीं, इसने इंसानियत को चुना। और एक बात और बता दूं, ये अमीर गरीबी और जो लोगों के अंदर डिफरेंस है ना, ये इंसान ने बनाया है, भगवान ने नहीं। उसने तो सिर्फ एक इंसानियत बनाई है, उसी इंसानियत के बेस पर इसने तुम्हारे भाई को खून दिया था। और एक चीज और, तुम्हें शायद इस इंसिडेंट से सबक मिल गया होगा कि हमें किसी के बीच में भी गरीबी अमीरी को देख के ऐसे उसको जलील नहीं करना चाहिए था। और उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम पे तुम इस चीज का ध्यान रखोगे। हाँ नितिन, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। एंड आई प्रॉमिस मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और नितिन, मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने तुम दोनों की दोस्ती के बीच में दरार डालने की कोशिश की। प्लीज मुझे माफ कर दो नितिन। प्रियंका, तुम्हें माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब ये तो ऑडियंस ही बताएगी। तो गाइज, मुझे प्रियंका को माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप मेरे को कमेंट में प्लीज जरूर बताएं। और प्रियंका, एक चीज और, इस टाइम तुम्हें ना हमारे साथ नहीं, अपने भाई के साथ होना चाहिए, उसको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज तुम अपने भाई को जाके उसका ख्याल रखो। अभिषेक, तू घर चल।